बड़ी खबर से शुरुआत इस बुलेटिन की कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। स्पीकर को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। आज ही उन्होंने सांसद पद की शपथ ली है। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। संसद सत्र चल रहा है। प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी गई कि नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी होंगे लोकसभा में। इंडिया गठबंधन की एक बैठक, उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे लोकसभा में। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the Pro-Tem Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. Namaskar. तो प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी गई राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कयास लग रहे थे कि राहुल गांधी का नाम आ सकता है, लेकिन अब मोहर लग गई। इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बात पर फैसला हो गया कि राहुल गांधी ही कमान संभालेंगे लोकसभा में विपक्ष की। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा फैसला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, ये फैसला लिया गया था। वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दी थी और उसके बाद नेता विपक्ष के पद पर निगाहें थी। आज ये निर्णय हो गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर हुई और इस बैठक में ये निर्णय हुआ। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के इस फैसले के बारे में सूचना दी है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र भेजा है। साथ ही कहा है कि अन्य नियुक्तियों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला, क्योंकि ऐसे वक्त जब हम राजनीतिक चुनौती की बात करें और जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंतराल की बात करें, कांग्रेस विफल रही थी नेता विपक्ष का पद पाने में, क्योंकि आवश्यक 10% का प्रतिशत आंकड़ा जो होता है सांसदों का, वो नहीं जुटा पाई थी पार्टी। लेकिन अब हालात बदले हैं। 10 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिलने जा रहा है और ये नाम तय हो गया है। राहुल गांधी, इससे पहले सीडब्ल्यूसी बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी थी। राहुल गांधी ने उचित समय पर निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से वो हमलावर थे और विपक्षी एकता के सूत्रधार के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर वो इस चुनावी मुकाबले के बाद उभरे, कहा गया, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर अब रहेगी, क्योंकि बड़ा संवैधानिक पद है। नेता विपक्ष के तौर पर अब एक जोरदार मुकाबला सदन के अंदर देखने को मिल सकता है, जबकि कल ही स्पीकर का चुनाव होना है। राहुल गांधी ये बड़ा फैसला हुआ है कि निजी तौर पर देखा जाए, राहुल गांधी को लेकर कोई सवाल अगर करे तो सवाल ये कि जिस हिसाब से राहुल गांधी को के लिए टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जब जब वो आगे आए कांग्रेस के लिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव को देखें और इसमें देखें तो बहुत अंतर है। इस बार दोनों सीटों से जीत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, इस सफर को यहां पर कैसे देखें राहुल गांधी के? देखिए, बिल्कुल। और देखें तो आप इसको भारत जोड़ो यात्रा का जो पड़ाव शुरू हुआ था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उससे इमेज बदली राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी ने दावे किए और उसका असर भी पड़ा सकारात्मक। जब उनको कई राज्यों में बड़ा फायदा हुआ राजनीतिक तौर पर, वो अपना आंकड़ा बढ़ाने में कामयाब रही हैं। हालांकि कई राज्यों में अभी भी समीक्षा चल रही है, जैसे कि आज भी बैठक चली है और आगे भी बैठक होंगी। लेकिन जहां तक बात है, अब राहुल गांधी का जो इमेज बदलने का जो जद्दोजहद रहा और इस बीच जिस तरीके से वो इस मुकाबले में यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आए, तो अब नेता विपक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने रहेगी, क्योंकि एक गंभीर राजनेता के तौर पर और जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है छुट्टी पर चले जाते हैं या अन्य आरोप लगाती हैं गंभीर नहीं है, वो इमेज राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर अब तोड़ते हुए नजर आने के मूड में है। और यही वजह है कि उन्होंने आमने सामने का मुकाबला अपने लिए तय कर लिया है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी एक बड़े संवैधानिक पद पर यहाँ पर रहेंगे नेता विपक्ष के तौर पर, जो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है उस लिहाज से। और कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, उस पद पर अब सीधे राहुल गांधी यहाँ पर जो रहेंगे, तो एक नया टकराव राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो एक बड़ा ये टर्निंग पॉइंट। चलिए, नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियां भी होंगी प्रदीप, और उन्हें कैसे संभालते हैं, कैसे उनसे मुकाबला करते हैं, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।